पाठ 4। एक पत्र ऐसा भी। पाठ परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बीतने वाले अपने कठिन क्षणों में भी पुत्री इंदिरा को ज्ञान के प्रकाश से वंचित नहीं रखा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी पुत्री को भारत के महान ग्रंथों से अवगत कराया है। जीवन मूल्य। अपनी संस्कृति से प्रेम एवं लगाव, ग्रंथों का महत्व एवं अमूल्य धरोहर के प्रति सम्मान भाव तथा पठन पाठन पर विशेष बल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को नैनी जेल से कई पत्र लिखे। एक अन्य पत्र का अंश रामायण और महाभारत आप भी पढ़ें। प्रिय पुत्री इंदिरा, मुझे मालूम है कि तुम्हें इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। वेदों के जमाने के बाद काव्यों का जमाना आया। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस जमाने में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए, जिनके बारे में तुमने जरूर सुना होगा। महाकाव्य पद्य की उस बड़ी पुस्तक को कहते हैं जिसमें वीरों की गाथा बयान की गई हो। काव्यों के जिस जमाने में काव्य लेखन बहुत अधिक हो रहा था, उस समय में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विंध्य पहाड़ तक फैल गए थे। जैसा मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि इस मुल्क को आर्यावर्त कहते थे। जिस सूबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं, वो उस जमाने में मध्य प्रदेश कहलाता था, जिसका मतलब है बीच का मुल्क। बंगाल को बंग कहते थे। यहाँ एक बड़े मजे की बात लिखता हूँ, जिसे जानकर तुम खुश होगी। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे पर नजर डालो और हिमालय तथा विंध्य पर्वत के बीच के हिस्से को देखो जहाँ आर्यवर्त रहा होगा, तो तुम्हें वो दूज के चांद के आकार का मालूम होगा। इसलिए आर्यवर्त को इंदु देश कहते थे। इंदु चांद को कहा जाता है। आर्यों को दूज के चांद से बहुत प्रेम था। वे इस शक्ल की सभी चीजों को पवित्र मानते थे। उनके कई शहर इसी शक्ल के थे, जैसे बनारस। मालूम नहीं तुमने ख्याल किया है या नहीं कि इलाहाबाद में गंगा भी दूज के चांद की सी हो गई है। ये तो तुम जानती ही हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ उनकी लड़ाई का बयान किया गया है। पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। बाद में वही कथा बहुत सी दूसरी भाषाओं में लिखी गई। इनमें तुलसीदास का अवधी भाषा में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर है। रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान के बंदरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान उनका बहादुर सरदार था। मुमकिन है कि रामायण की कथा आर्यों और दक्षिणी के आदमियों की लड़ाई की कथा हो, जिनके राजा का नाम रावण रहा हो। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हें खुद उन कथाओं को पढ़ना चाहिए। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया महाकाव्य है। ये रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये आर्यों और दक्षिणी के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं, बल्कि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी ये ऊंचे दर्जे की किताब है, जिसके गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है। सबसे बढ़कर हम सबको इससे इसलिए प्रेम है कि इसमें वो अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ये किताबें कई हजार बरस पहले लिखी गई थीं। जिन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी, वे जरूर बहुत बड़े आदमी थे। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं। तुम्हारे पिता जवाहरलाल नेहरू। नई जानकारी। कुछ प्रमुख पुस्तकों एवं उनके लेखकों के नाम इस प्रकार हैं। पुस्तक लेखक का नाम, मूल भाषा रामायण महर्षि वाल्मीकि संस्कृत, रामचरितमानस तुलसीदास अवधी, गीतांजलि रवींद्रनाथ ठाकुर बांग्ला, महाभारत महर्षि व्यास संस्कृत, गोदान
मुंशी प्रेमचंद, हिंदी। आज कलकत्ता को कोलकाता और मद्रास को चेन्नई नामों से जाना जाता है।